इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में सीखेंगे कि आप एक सिंपल लोन कैलकुलेटर कैसे बना सकते हो। सिंपल कहने का मतलब यह है, जैसे मान लो आपने 7% के हिसाब से 50,000 का लोन लिया है 2 साल के लिए। आप चाहते हो कि आपको 2 साल का टेबल मिल जाए और उसमें आप देख सको कि हर महीने आपने कितना कितना रुपए पेमेंट किया। ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे, ये करेंगे किसके अंदर? सिंपल लोन कैलकुलेटर के अंदर। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 साल की जगह पे अगर आप यहाँ पे कर दोगे 3 साल, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट जो हमारा एंट्री कहां तक हुआ है? 24 मंथ तक हुआ है ना, मतलब कहां तक? 2 साल तक। अगर आपने यहाँ पे कर दिया 3 साल, मतलब कितना? 36 मंथ, है ना। तो आप यहाँ पे देखना लास्ट एंट्री हमारा कहां तक है? 24 तक ही है। जबकि हम चाहते हैं ये टेबल ऑटोमेटिक कहां तक हो जाए? 36 मंथ तक हो जाए। अगर हम यहाँ पे 4 साल करें तब ऑटोमेटिक जो है ये टेबल 4 साल तक ऑटोमेटिक बन जाना चाहिए। जबकि ये आप सिंपल लोन कैलकुलेटर के अंदर आप नहीं कर सकते। ये हम करेंगे किसके अंदर? वीडियो के दूसरे पार्ट में, डायनेमिक लोन कैलकुलेटर के अंदर। अगर हम यहाँ पे करें कितना? 1 साल, तब यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा 1 साल तक हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँ 4 साल, तब ये टेबल जो है हमारा 4 साल तक ऑटोमेटिक बन जाना चाहिए। ठीक है। इस वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है कि आपने कितना रुपए लोन अमाउंट लिया। जैसे मान लो आपने लिया 50,000 का लोन लिया, ठीक है, मैंने 50,000 टाइप किया। उसके बाद यहाँ पे टाइप करना है एनुअल इंटरेस्ट रेट। आपने जो ये लोन लिया इसमें आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। जैसे मान लो मुझे देना पड़ रहा है 6%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है लोन पीरियड इन ईयर। आपको कितने साल तक ये देना है। मान लो मुझे देना है 1 साल तक, मैंने 1 साल टाइप किया। और यहाँ पे टाइप करना है आपको किस डेट से आपको जो है अपना लोन का पेमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है, स्टार्ट डेट ऑफ लोन। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है कि आपको मंथली पेमेंट कितना देना पड़ेगा, ठीक है, मंथली ईएमआई आपका कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू पीएमटी। उसके बाद यहाँ पे क्या शो हो रहा है? रेट। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट आपको सिलेक्ट करना है। इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होता है? एनुअल होता है। इसको आपको क्या करना है? चेंज करना है मंथली में। क्यों? क्योंकि हम मंथली पेमेंट निकाल रहे हैं। इसको मंथ में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? डिवाइड बाई 12 कर देना है। उसके बाद क्या शो हो रहा है? एनपीईआर। एन मतलब नंबर, पीआर मतलब पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड कितना है हमारा? 1 साल। अब इसको भी क्या करना है? मंथली करना है। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 12 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाया, क्या शो हो रहा है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमारा कितना है? 50,000 है, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप प्रेस कर दो एंटर। अब ये हमारा क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है। एक चीज आपको पता ही है, जब भी कोई अमाउंट हमारे अकाउंट से क्या होता है? डेबिट होता है, तब जो है एक्सेल उसके आगे ऑटोमेटिक माइनस ले लेता है। तो माइनस को हटाने के लिए आप क्या करो? पीएमटी के आगे आप टाइप कर दो माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 4,303 रुपए आपको हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ पेमेंट कितना हो गया? वही है हमारा 1 साल मल्टीप्लाई कितना? 12। अब आपको यहाँ पे निकालना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना देना है। टोटल इंटरेस्ट से पहले आप निकाल लो टोटल कॉस्ट ऑफ लोन। टोटल लोन आपको कितना देना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, मंथली पेमेंट आपका कितना है? 4,300 है इंटरेस्ट रेट के साथ, है ना। अब आपको 4,303 कब तक देना है? 12 महीने के लिए देना है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे कर दो 4,303 मल्टीप्लाई 12। तो आपने टोटल कितना लोन लिया था? 50,000। आपको देना पड़ेगा कितना? 51,000। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? आपको टोटल लोन इतना देना पड़ा। कितने में से? आपने लिया था 50,000 लेकिन देना पड़ा आपको इतना। तो क्या करेंगे? इक्वल टू ये माइनस ये, ठीक है, लोन अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको 1,639 रुपए आपका टोटल इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल कैलकुलेशन। अगर आप यहाँ पे चेंज करोगे, मान लो आपने यहाँ पे कर दिया 1 लाख, तब आपको जो मंथली पेमेंट देना पड़ेगा कितना? 8,600। और टोटल इंटरेस्ट हो गया 3,200। अगर आप यहाँ पे 70,000 करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन होता जाएगा। इससे आप एक छोटा सा आइडिया लगा सकते हो कि आपको मंथली पेमेंट कितना देना है, टोटल इंटरेस्ट कितना देना है, और लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपने कितना लिया था और आपको कितना देना है, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं कि हर महीने आपको कितना रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक का निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया पहले महीने का, ठीक है, मैंने 1 टाइप किया। पेमेंट डेट हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा पेमेंट डेट इक्वल, मैंने सिलेक्ट कर लिया ये, ठीक है, पहला महीना ये हो गया हमारा। बिगिनिंग बैलेंस क्या हो गया? ये है हमारा 70,000, ये हो गया हमारा बिगिनिंग बैलेंस। अब यहाँ पे आपको पेमेंट निकालना है मंथली, तो वही सेम टू सेम है, क्या? इक्वल टू पीएमटी। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट आपको सिलेक्ट करना है, डिवाइड बाई 12। फिर उसके बाद क्या करना है? नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड या तो आप इसको सिलेक्ट कर लो या तो आप ईयर को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई 12 कर दो, ठीक है, बात एक ही है।
उसके बाद क्या शो हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमारा क्या हो गया, लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट हमारा ये हो गया बिगिनिंग बैलेंस। ठीक है, चाहे इसको सिलेक्ट करो चाहे इसको सिलेक्ट करो। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप प्रेस कर दो एंटर। माइनस में आ रहा है तो क्या करोगे आप, पीएमटी के आगे आप माइनस का सिंबल लगा दोगे। ठीक है, ये हमारा प्लस में हो गया। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए आप क्या करोगे, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मतलब वो अमाउंट जिसमें हमारा इंटरेस्ट रेट ऐड नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप यहाँ पे टाइप करोगे पीपीएमटी। ठीक है, रेट मतलब इंटरेस्ट रेट आप सिलेक्ट कर लो, डिवाइड बाई 12। फिर उसके बाद क्या शो हो रहा है, पीरियड। पीरियड मतलब क्या, पहले महीने का निकाल रहे हैं ना, ध्यान देना पीरियड है ना कि नंबर ऑफ पीरियड है। ठीक है, तो पीरियड मतलब क्या, पहला महीना आप सिलेक्ट कर लो, कॉमा लगाओ। नंबर ऑफ पीरियड मतलब ये 12 हो गया हमारा, है ना, फिर कॉमा लगाओ। फिर क्या शो हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आप इसको सिलेक्ट कर लो, फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप प्रेस कर दो एंटर। ये हमारा माइनस में आ रहा है तो क्या करेंगे, इसके आगे ऐसे माइनस टाइप कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है प्रिंसिपल अमाउंट निकल गया। ठीक है, इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, पहला तरीका तो ये है, आप क्या करो, पेमेंट माइनस क्या कर दो प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। आपको 350 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, आप यहाँ पे टाइप कर दो IPMT। आई मतलब इंटरेस्ट। अब यहाँ पे क्या सो रहा है, रेट, आप रेट सेलेक्ट करके डिवाइड बाई 12 करो। फिर इसके बाद क्या सो रहा है, पीरियड, आप पीरियड सेलेक्ट कर लो यहाँ से। फिर क्या सो रहा है, नंबर ऑफ पीरियड, आप यहाँ से नंबर ऑफ पीरियड सेलेक्ट कर लो। फिर क्या सो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू, आप यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू सेलेक्ट कर लो। फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप प्रेस कर दो एंटर। माइनस में आ रहा है क्या करेंगे, इसके आगे से माइनस टाइप कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट में निकालेंगे क्या, इंडिंग बैलेंस। आपने जो है टोटल इतना रुपए लोन लिया था 70,000, उसमें से आपने जो है इतना रुपए आपने दे दिया, 5,600 रुपए आपने दे दिया। ठीक है, अब आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, लास्ट में इंडिंग बैलेंस हमारा क्या हो गया। तो इसके लिए क्या करोगे, बिगिनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि हमने पेमेंट किया इतना, 70,000 में से हमने 6,000 पेमेंट कर दिया, तो हम प्रिंसिपल को क्यों माइनस कर रहे हैं। आप एक चीज ध्यान दो, अगर आप इसको माइनस करोगे तब ये हमारा माइनस में हो जाएगा। कैसे, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा इंटरेस्ट रेट ऐड हो गया है ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या, इक्वल टू 6,000 मल्टीप्लाई कितना 12। ठीक है, आपको एक साल तक देना है ना, तो ये कितना हो गया, 72,000। आपने लिया था 70,000, अगर आप ये माइनस करोगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक माइनस में हो जाएगा, है ना, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंसिपल को माइनस किया, क्योंकि प्रिंसिपल में हमारा इंटरेस्ट रेट ऐड नहीं है। ठीक है, ये हमारा लास्ट में ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। मतलब क्या, इंडिंग बैलेंस जब आपका जीरो हो गया तब समझ लो आपको EMI नहीं देना है। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरे महीने का निकालोगे, तीसरे महीने का निकालोगे, चौथे महीने का निकालोगे, कब तक, 12 महीना के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 टाइप कर देता हूँ, फिर इसको जो है मैं ड्रैग कर देता हूँ 12 तक। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहला डेट आपको टाइप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे ड्रैग कर देना है। अब ये क्या है, हमारा मंथली पेमेंट है, हम चाहते हैं मंथ इसका चेंज हो ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे फील मंथ। ठीक है, ये हमारा मंथ ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब यहाँ पे बिगिनिंग बैलेंस, अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा पिछले मंथ का जो इंडिंग बैलेंस था वो इस मंथ का क्या हो जाएगा, बिगिनिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। पिछले मंथ जो है हमारे पास इतना रुपए बच गया था, ठीक है, हमें इतना रुपए और देना था, इस महीने क्या हो गया, हमारा ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। ठीक है, अब पेमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बार बार नहीं निकालेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करने के लिए क्या करना है, सभी को लॉक करना है। अब आपको क्या करना है, रेट को आपको जो है लॉक कर देना है। ठीक है, मतलब जब ड्रैग करें तो वो सेल जो है हमारा खिसकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करके आप क्या कर दो, F4 प्रेस कर दो। नंबर ऑफ पीरियड को क्या करो, सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर दो। प्रेजेंट वैल्यू को सिलेक्ट करके आप क्या कर दो, F4 प्रेस कर दो। ठीक है, सारे हो गए हमारे लॉक। इसी प्रकार क्या करो, प्रिंसिपल वाले फॉर्मूला में आप रेट को सिलेक्ट करके F4 प्रेस कर दो। पीरियड को आपको लॉक नहीं करना है, हम चाहते हैं जब इसको ड्रैग करें तो 1 से ऑटोमेटिक 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए। ठीक है, ये हमारा ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लॉक नहीं करेंगे। फिर नंबर ऑफ पीरियड को क्या कर देंगे, लॉक। प्रेजेंट वैल्यू कर देंगे लॉक। ठीक है, इसी प्रकार जो हम इंटरेस्ट रेट में कर देंगे। उसके बाद इन चारों को सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, ऐसे ड्रैग कर देना है नीचे के साइड। ठीक है, जहां तक आपका डेटा है। उसके बाद इसको भी आप ऐसे पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लास्ट में आपका कितना हो गया, जीरो हो गया। अब आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में आपका इंडिंग बैलेंस क्या हो गया, जीरो। ठीक है, इस टाइप से आप एक सिंपल लोन कैलकुलेटर बना सकते हो। लेकिन अगर आपको यहीं पे जो है, मान लो आपको बनाना है कितना, 2 साल। ठीक है, तो आप चाहते हो कि यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक कितना हो जाए, 24 मंथ हो जाए। ठीक है, मान लो आपने जो है यहाँ पे 6 मंथ तक आपने लिया, मतलब कितना, 0.5 ईयर। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 मंथ तक हो तो गया, लेकिन बाद में हमारा क्या आ रहा है, एरर का मैसेज आ रहा है। हमें इन सभी को ठीक करना है। कैसे करेंगे, इन सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, डायनेमिक बनाना पड़ेगा। कैसे, अब ये हमारा वीडियो का एक एडवांस पार्ट है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डायनेमिक बनाते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं इस डेटा के अंदर जहां पर भी अगर एरर का मैसेज आ जाए वो सेल हमारा खाली हो जाना चाहिए। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि मेन फॉर्मूला हमारा यहीं पे लगा है ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे क्या, इक्वल टू इफ एरर, अगर हमारा एरर रहता है कौन सा, ये वैल्यू, ठीक है, तब जो है हमारा ये क्या हो जाना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप कर दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, वो सेल हमारा क्या हो जाएगा, ब्लैंक, ठीक है। मैंने कर दिया एंटर। अब अगर आप इसको ऐसे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे देख लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, जहां जहां पर एरर था वो क्या हो गया, हमारा ब्लैंक सेल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगले वाले एरर को इसी प्रकार ठीक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है इसके आगे मैंने क्या टाइप कर दिया, इक्वल टू इफ एरर, अगर हमारा एरर रहता है कौन सा, अगर ये पूरा वैल्यू हमारा क्या रहता है, एरर रहता है, तब तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए ब्लैंक। अगर नहीं रहता है तब तो हमारा वही कंडीशन चलता रहेगा, ठीक है। मैंने कर दिया एंटर। अब इसको ऐसे ड्रैग कर दो आप, ये भी हमारा ठीक हो गया। इसी प्रकार जो है दोनों में आपको ऐसे लगा देना है, ठीक है, इक्वल टू इफ एरर, उसके बाद जो है यहाँ पे लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसको भी ऐसे ड्रैग कर देना है। फिर इसी प्रकार जो है यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम कंडीशन क्या, इक्वल टू इफ एरर, अगर हमारा एरर रहता है कौन सा, ये वैल्यू, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंने ब्रैकेट क्लोज करके कर दिया एंटर। अब इसको ऐसे ड्रैग कर दिया, अब जहां जहां एरर था क्या हो गया, ब्लैंक, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो है आपने टाइप कर दिया कितना, 10 साल, तो आप चाहते हो ये 10 साल तक ये डेटा जो है नीचे ड्रैग होना चाहिए। 10 साल मतलब कितना, 120 मंथ। तो आप जो है इसको ऐसे ड्रैग कर दो, कहां तक, 120 मंथ तक, ठीक है, जितना भी आप कर सको। जैसे मान लो मैं इतना ही कर दिया, जो भी है, ठीक, इतना मैंने ड्रैग कर दिया यहाँ तक। अब ये तो सीट हमारा डायनेमिक हो गया। अब मैं इसको डायनेमिक बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, अब देखिए दोस्तों, आपका जो लोन यहीं पे खत्म हो गया है ना, हम चाहते हैं ये हमारा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हमारा ये ब्लैंक है तो ये भी हमारा क्या हो जाना चाहिए, ब्लैंक। ये आप फंक्शन दे सकते हो, इफ ये सेल ब्लैंक है तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, ये भी सेल क्या हो जाना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो आप इसके आगे टाइप कर दो क्या, इक्वल टू इफ, अगर हमारा ये सेल, चाहे जो भी सेल दे दो, ठीक है, सभी हमारा क्या है, ब्लैंक है ना, अगर हमारा ये सेल क्या रहता है, इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने टाइप किया, तब जो है ये भी हमारा क्या हो जाना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए। अदरवाइज हमारा जो है ये कंडीशन चलना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में जो है आपको ब्रैकेट क्लोज करके प्रेस करना है एंटर। अब इसको आप ऐसे ड्रैग कर दो, देखिए ऑटोमेटिक ये भी हमारा क्या हो गया, डायनेमिक हो गया, ठीक है। अब आपको दूसरा काम करना है क्या, कि आपका डेट डायनेमिक होना चाहिए और ये नंबर डायनेमिक होना चाहिए। देखिए दोस्तों, नंबर डायनेमिक करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस सीट में देखो, जैसे मान लो यहाँ पे आपने टाइप किया 1, जैसे मान लो मैंने टाइप किया ए, अगर मैं यहाँ पे बी टाइप करूं तब जो है यहाँ पे नंबर आना चाहिए 2, अगर मैं यहाँ पे सी टाइप करूं तब नंबर यहाँ पे आना चाहिए 3। हमें जो है पहले से ही 1 2 टाइप करके ड्रैग नहीं करना है। हम जब जो है बी सी डी ये इस टाइप से नाम टाइप करें तब जाके जो है ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आना चाहिए, ठीक है, इस टाइप से। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप टाइप करो इक्वल टू इफ, अगर हमारा ये सेल क्या रहता है, ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, ठीक है, मैंने लगा दिया इक्वल टू ब्लैंक, खाली रहता है, तब जो है ये सेल भी हमारा क्या रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। अदरवाइज इस सेल में क्या हो जाना चाहिए, 1 प्लस हो जाना चाहिए। अगर खाली नहीं रहता है, कुछ भी टाइप करते हैं, तब जो है इसमें हमारा 1 प्लस होता रहना चाहिए, ठीक है। मैंने किया एंटर। अब इसको आप ऐसे नीचे तक ड्रैग कर दो सबसे पहले। अब यहाँ पे टाइप कर दो बी, ठीक है, ऑटोमेटिक हमारा 2 आ रहा है, सी डी ई, ठीक है, इस टाइप से नंबर हमारा ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो नंबर को यहाँ पे ऑटोमेटिक करने के लिए क्या करेंगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है क्या, इक्वल टू इफ, अगर हमारा ये सेल, आप यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखो, इक्वल टू क्या रहता है, ब्लैंक रहता है, तब जो है ये भी सेल हमारा क्या हो जाना चाहिए, ब्लैंक रहना चाहिए। नहीं तो क्या होना चाहिए, हमारा इस सेल में क्या होना चाहिए, 1 प्लस होता रहना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कर दिया एंटर। अब इसको आप ऐसे ड्रैग कर दो, कहां तक, नीचे तक, जहां तक जो है आपने उसको ड्रैग किया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा लास्ट 0 तक है ना, तब जो ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जो है यहाँ तक ही हमारा ड्रैग होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप होगा तभी जाके यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करके देख लो, जैसे मान लो यहाँ पे आपने टाइप कर दिया 5 साल, ठीक है, आपने 5 साल का लोन लिया है, आपने किया एंटर। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक 5 साल मतलब कितना, 60 महीना, ठीक है। आपका जो यहाँ तक ऑटोमेटिक डेटा का कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, कोई भी एरर का मैसेज नहीं है, ठीक है, ठीक है, सब चीज ऑटोमेटिक हो गया। अब आपको मेन चीज करना है क्या, आपको डेट को डायनेमिक बनाना है। आप चाहते हो डेट आपका डायनेमिक सेट हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है आपको एक फंक्शन जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले मैं डेट टाइप करके आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे आज का डेट टाइप कर लिया। यहाँ पे अगर आपको जो है ईयर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे देख लोगे क्या कि आपने जो ये डेट टाइप किया है इसमें ईयर को ये क्या कर देगा, अलग कर देगा, 2022।
इसी प्रकार जो है आपका मंथ का फॉर्मूला करता है, ठीक है, इसमें से जो है आपका मंथ अलग कर देगा। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पे डे टाइप करोगे तो आपको इसमें से क्या कर देगा, डे को अलग कर देगा, ठीक है। अगर आप इन तीनों को जोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या टाइप करो, डेट। ईयर मतलब क्या, इस ईयर को सिलेक्ट करो, मंथ इस मंथ को सिलेक्ट करो, डे मतलब इस डेट को सिलेक्ट करो, ठीक है। ये देता है हमारा डेट फंक्शन, इन तीनों को ऐड कर देगा, ठीक है। ये दोस्तों बेसिक फंक्शन है, इसी की सहायता से आपको यहाँ पे इसको डायनेमिक बनाना है। कैसे, आपको यहाँ पे टाइप करना है इक्वल टू डेट। ईयर मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है ईयर, इसमें आपको क्या करना है, ईयर देखना है, इसमें से जो भी ईयर रहेगा ये आपको यहाँ पे रिजल्ट दे देगा, ये ईयर, ठीक है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे टाइप करना है क्या, मंथ। आपका जो इसमें जो भी मंथ रहेगा वो आपको रिजल्ट दे देगा यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे टाइप करो क्या, डे। आपका इसमें जो भी डे रहेगा ये आपका जो है डे जो है आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये क्या है हमारा, इतना किसके बराबर है, 2022 के। इतना किसके बराबर है, 8 के। इतना किसके बराबर है, 7 के, ठीक है। 7/8/2022, ठीक है। आप एंटर करके देख लो, ये हमारा रिजल्ट यही आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं यहाँ पे 8 के बाद हो जाए 9। अब यहाँ पे आप ड्रैग करके देखो, अब यहाँ पे वही आ रहा है ना, चेंज नहीं हो रहा है। 9 के बाद हो जाए 10, 10 के बाद हो जाए 11, ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे मंथ में आपको करना है +1, ठीक है। एंटर करो आप, 9 हो गया, इसको आप ऐसे ड्रैग कर दो, ठीक है। इसको आप ऐसे नीचे तक ड्रैग कर दो सभी में, ठीक है, जहां तक भी आप इसे नीचे तक ड्रैग कर दो, ठीक है। अब आपको एक चीज और करना है, हम चाहते हैं जब हमारा ये ब्लैंक रहे तो ये भी हमारा ब्लैंक रहे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका कैलकुलेशन कहाँ तक होना चाहिए था, डेट का। डेट हमारा यहीं तक रहना चाहिए था ना, डेट हमारा जबकि नीचे भी जा रहा है, तो इसके लिए क्या करोगे, आपने पीछे सीख लिया क्या, अगर हमारा ये ब्लैंक रहे तो ये भी सेल हमारा क्या हो जाना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टाइप कर दो क्या, इक्वल टू इफ अगर हमारा ये सेल क्या रहे, इक्वल टू ब्लैंक रहे, तब जो है ये भी हमारा ब्लैंक हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन हमारा चलना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करके प्रेस कर दो एंटर। अब इसको जो है ऐसे ड्रैग कर दो नीचे तक। आप नीचे आके देख लो, सारा क्या हो गया, हमारा डायनेमिक हो गया। अब आप चेंज करके देख लो, जैसे मान लो आपने लोन लिया कितना, 1 लाख, और यहाँ से आपने इंटरेस्ट रेट ले लिया 7%, और आपको जो है यहाँ पे करना है कितना, 7 साल के लिए, ठीक है। एंटर करो, 7 साल मतलब कितना महीना, 84 मंथ। आप यहाँ पे देखो लास्ट एंट्री आपका ऑटोमेटिक 84 तक जाएगा, ये तो 0, इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। ऑटोमेटिक जो है आपका 7 साल का EMI का डाटा आपका बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप एक डायनेमिक लोन कैलकुलेटर बना सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे इसी प्रकार आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।